आज हम 12th मैथ एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि a इज इक्वल टू सेट 3 एंड 5, b है 7 और 11। रिलेशन दे रखा है ए बी, जहाँ पे a बिलोंग्स करता है सेट a से और b बिलोंग्स करता है सेट b से। और कंडीशन क्या है कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो क्या आना चाहिए, ओड नंबर। तो हमने हर एक एलिमेंट का डिफरेंस करके देखते हैं। 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4, 5 माइनस 7 -2, 5 माइनस 7 -2 आ गया। अब 11 वालों का और कर लो। 3 माइनस 11 -8, 3 माइनस 5 माइनस 11 -6। तो हमने सभी का करके देखा डिफरेंस, लेकिन किसी का भी डिफरेंस क्या नहीं आया। क्या पूछ रखा था, ओड नंबर। सारे क्या हैं, ये इवन नंबर। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई ये आर क्या है, हमारा 5 है। 5 मीन्स एम्प्टी रिलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में है एक सेट है ए 1 2 3 4 5, एक सेट है बी 1 4 5 और रिलेशन है लेस देन का। लेस देन का मीन्स इसमें वो पेयर हैं ए और बी के जिसमें ए है वो किससे लेस देन है, बी से। और ए हमेशा किस में से है, ए में से, और बी किस में से है, बी में से। तो अब हमने बी जो सेट वाले हैं वो बड़े लेने हैं। तो देखो जो 1 है वो सेट ए में से देखो किस किस से बड़ा है। 1 तो इनमें से किसी से बड़ा नहीं है। अच्छा 4 देखो, 4 किससे बड़ा, 4 बड़ा है 1 2 3 से। तो पेयर किस किस का बनाएंगे, 1 4 2 4 और 3 4 का। 1 4 2 4 और 3 4 का। अब एक और बचा एलिमेंट, वो कौन सा है, 5। 5 से देखो कौन कौन छोटे हैं, 1 2 3 4, क्या है, 4 छोटे हैं। 4 छोटे हैं तो पेयर बनेगा किस किस का, 1 5 2 5 3 5 और 4 5 का। ठीक है, ये तो आ गया हमारा रिलेशन। अब इसने पूछा है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं हम, r-1 से। तो हमने जस्ट क्या करना है, जो जो ये पेयर है उनके उल्टे कर दो। उल्टे कर दो तो इसका पेयर आ गया 4 1 4 2, इसका 4 3 5 1 5 2 5 3 और 5। जस्ट जो ये उल्टे हैं, जो ये हमारे आर में है, उनका जस्ट हमने क्या करना है, उल्टा करना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में है हमारा कोई भी सेट ए है 1 2 3 4 और उसका रिलेशन है आर। वो दे रखा है हमसे 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 और 4 4। इसमें ये बता रखा है, इसको शो करो कि भाई ये तो रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन ना तो सिमेट्रिक और ना ही ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, नोर क्या है ये हमारा, नोर ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या है, सभी का खुद के साथ क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है। इसका मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जो हमारा प्रत्येक पेयर है खुद के साथ, वो क्या है, किस में है, रिलेशन में है। इसलिए आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट इसने बोल रखा है इसमें दिखाना है नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक का मतलब क्या है भाई, कोई एक पेयर है लेकिन उसका उल्टा पेयर नहीं है, तो वो होता है अपना नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए अब हम एक एक करके देखते हैं। जैसे 1 1 का उल्टा तो 1 1 तो है ही, 1 2 का उल्टा 2 1 है ही नहीं। तो जिसको नोर में दिखाना है ना, नोट में दिखाना है, उसको हम एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 2 तो है आर में, बट इसका उल्टा पेयर है 2 1, वो किस में नहीं है, वो आर में नहीं है। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे ही हमने क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। ठीक है, और मैंने बताया था सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में और रिफ्लेक्सिव में एवरी पेयर के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कहीं ये देख लो कि भाई 2 के लिए है फिर ये बोल दो सिमेट्रिक है। प्रत्येक जो पेयर है ना उसके लिए होना चाहिए, उसके लिए चेक करना चाहिए हमें। अब देखो फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमें ऐसे 2 पेयर लेने पड़ेंगे जिसका बी क्या हो, सेम हो। तो हमने जैसे 1 2 और 2 2 लिया, इसका बी सेम है, तो ए सी क्या आया, 1 और 2, बट 1 2 तो है ही। अब हमने नोर दिखाना, नोर का मतलब ऐसे 2 पेयर छाटने जिनका बी तो सेम हो, लेकिन जो हम ए और सी निकालेंगे ना वो इस रिलेशन में हो ही ना। तो जैसे मैंने इसमें से पेयर उठा लिया, एक तो लिया मैंने 1 2 का और एक लिया मैंने 2 3 का। तो 1 2 और 2 2 3। अब देखो 2 और 2 तो है सेम। अच्छा बाकी बचा ए सी, क्या बचा, ए सी बचा अपना 1 और 3, 1 3 बचा। बट 1 3 तो देखो 1 3 तो कहीं है ही नहीं, इसमें 1 3 नहीं है। इसका मतलब सो आर इज नॉट
क्या है, ट्रांजिटिव। आर क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। वैसे सेम ही क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में रिलेशन दे रखा है, पहले सेट दे रखा है अपना ए, मान लो सेट है अपना 1 2 3, और रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 का। इसमें ये बोल रखा है पहले रिफ्लेक्सिव बता दो, पीछे वाले की तरह लैंग्वेज लिख लेना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, हर एक एलिमेंट के लिए खुद के साथ पेयर होना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। बट इसमें बोला है पिछले की तरह ही हमें क्या दिखाना है, ना तो ये सिमेट्रिक है ना ही ये ट्रांजिटिव है। जब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नोट दिखाने मतलब नहीं है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हम कोई एग्जाम्पल लेंगे और उससे दिखा देंगे। तो हमने कोई भी पेयर लिया, मान लो हमने पेयर लिया पिछले की तरह ही 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 2 1 है इसमें, 2 1 2 1 2 1 तो है ही नहीं, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे ही हम ये तो था फर्स्ट हमारा, ये था हमारा सेकंड, थर्ड क्या करेंगे, इसमें क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब 2 पेयर ऐसे उठानी पड़ेंगे जिनका बी तो सेम है, बट जो उनसे ए से निकल के आएगा ना वो नहीं होगा आर में से। तो मैंने पेयर लिया, मान लो एक तो ले लिया हमने पिछले की तरह ही बिलोंग्स टू आर 1 2, दूसरा लिया मैंने 2 3, वो भी बिलोंग्स टू आर। तो बी तो सेम है, इसको छोड़ के क्या बचा, 1 और 3, 1 3 है इसमें, 1 3 तो है ही नहीं कहीं पे, 1 3 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज नॉट, क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में क्या बोलता है कि भाई हमारे पास एक सेट है 1 2 3, लेट कर लेना इसको, लेट ए इज द सेट। ठीक है, और रिलेशन दे रखा है, रिलेशन है हमारा 1 2 और 2 1 का। इसमें बता रखा है ये सिमेट्रिक दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और नॉर ट्रांजिटिव, और ना ही ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब देखो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव का खुद के साथ सबके लिए पेयर होना चाहिए। अब देखो 1 का 1 के साथ नहीं है, 2 का 2 के साथ भी नहीं है, 3 का 3 के साथ भी नहीं है, तो हम लिखेंगे कैसे, फॉर एवरी ए मीन्स एलिमेंट जो सेट ए में से है उनके लिए ए है ना, खुद का खुद के साथ पेयर किस में नहीं है, आर में नहीं है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भाई आर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए भाई, जो भी रिलेशन में पेयर दे रखे उनका उल्टा पेयर होना चाहिए। अब देखो रिलेशन में तो 2 ही पेयर हैं, तो मैं जैसे 1 2 उठा लूं, तो लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या इसका 2 1 है पेयर में, चलो देखते हैं। इसका 2 1 2 है तो इसका 2 1, हाँ भाई है, और कोई पेयर ऐसा है ही नहीं जो दे रखा और उसका उल्टा ना हो, क्योंकि 2 ही पेयर हैं, वो आपस में एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। इसका मतलब हम लिखेंगे फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए कोमा बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से। ये तो सीधे सीधे एलिमेंट है। ठीक है, ये पेयर बना रखा है, पेयर तो रिलेशन में से ही होगा, और अलग अलग एलिमेंट किस में से होंगे, सेट ए में से। ठीक है, ये लिखना है हमें, ये लैंग्वेज हमारी। तो फॉर एवरी ये क्या होता है, इसका उल्टा भी हमारा किस में है, आर में है। इसका मतलब आर इज क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, थर्ड है हमारा, थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव तो नोट दिखाना है। नोट दिखाना तो हमें ऐसे पेयर उठाने पड़ेंगे जिसमें बी सेम हो, तो 2 ही पेयर हैं तो ये लेके चलने पड़ेंगे हमने। तो लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो बी तो सेम होगा, बी सेम होगा तो क्या हमारा ए सी क्या बन गया, 1 और 1 1 1 है इसमें, हमने देखा रिलेशन में तो क्या है, 2 ही हैं, 2 ही क्या है, 1 2 और 2 1, बट 1 1 तो है ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, हम क्या बोल देंगे कि भाई आर क्या है, ट्रांजिटिव
नहीं है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सेम इसी तरह, एक सेट है हमारा ए, उसमें रिलेशन ये एलिमेंट ए बी सी, ठीक है। आर है ए बी ए सी बी 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 सी सी ए सी डी और सी सी। इसमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अच्छा इसमें चेक करना, ये बताना नहीं, इसमें चेक करना कि रिफ्लेक्सिव भी है या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, बताओ ये है कि नहीं है। तो देखो फर्स्ट हम किसके लिए लेके चलेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है, अभी जो सेट में प्रत्येक एलिमेंट है उसका खुद के साथ पेयर है कि नहीं। तो देखो ए का ए के साथ हाँ भी है, बी का बी के साथ बी है, सी का सी के साथ बी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी ए किससे बिलोंग करता है, सेट ए से। जो खुद का खुद के साथ पेयर है वो किससे बिलोंग करता है, आर से। इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, भी आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखो हर एक पेयर का उल्टा होना चाहिए। ए का उल्टा तो ए है ही, ए बी का उल्टा बी ए तो है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर बट BA does not belongs to R, that means R is not क्या है, रिफ्लेक्सिव था। तो ये हमने क्या था, सिमेट्रिक करना है। R is not सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए देखो उठाओ कोई भी पेयर्स। तो मैंने ले लिया भाई ए बी और बी का, तो बी और बी सेम, तो बचा ए और बी, ए बी तो है बी इसमें, ठीक है। फिर हम लेंगे, हमने ले लिया एक तो उठा लिया हमने बी सी और एक ले लिया हमने सी डी। तो इसका सी और सी मीन्स सेकंड और इधर का फर्स्ट एलिमेंट तो क्या है, सेम है। तो बचा ए सी, क्या बचा बी और डी, बी डी है इसमें, दिखाई नहीं दे रहा। देखो कैसे मैंने दो एलिमेंट लिए मैंने, देखो लेट एक तो लिया बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू आर। और एक लिया मैंने सी डी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देखो बी सी भी है सी डी भी है, लेकिन सी छोड़ेंगे तो क्या बचा, बी और डी, क्या वो है आर में, वो तो आर में है ही नहीं, कहीं पे आर में नहीं है। तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने क्या चेक किया कि जो ये फंक्शन है हमारा, ये रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ना तो सिमेट्रिक है और ना ही हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो सेट है ना, अब की बार पर्टिकुलर दिया नहीं भी 1 2 3 है, सेट हमसे पूरा दे दिया नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। नेचुरल नंबर एन मीन्स 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं जो, ठीक है। और रिलेशन दे रखा है अपने को, रिलेशन है ग्रेटर देन का, रिलेशन है ग्रेटर देन का मतलब देखो क्या होता है, कैसे लिखेंगे भाई, इसमें ना वो पेयर आएंगे जिसमें ए किससे ग्रेटर देन हो बी से, ठीक है, और ए बी दोनों किससे हो नेचुरल नंबर एन। सेट तो एक ही है ना अपना, नेचुरल नंबर एन से, ठीक। तो हम चलो करके देखते हैं भाई, फर्स्ट करके देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। और इसने बताया भी है, इसको प्रूव करो, इसको ट्रांजिटिव प्रूव करो, बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ठीक है। तो मैंने बताया था जब नोट करना तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चलेंगे। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेके चलते हैं हम, लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन। तो अगर हमें ये चेक करना है और कंडीशंस वगैरह ये नहीं दी हैं, वैसे कंडीशन दी इसने ए ग्रेटर देन बी की, तो हमें क्या चाहिए, हमें दो सेम पेयर चाहिए। तो ये बताओ अगर है ना ए आर में होता, रिलेशन में होता, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी थी, जो आर में दे रखी है, आर में क्या कंडीशन दे रखी है, ए ग्रेटर देन बी। तो क्या ए बी की जगह क्या ना है ए, तो क्या ए से
ए बड़ा है नहीं है, इसका मतलब आर इज नॉट ग्रेटर देन ए, इसका मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी तो पेयर आएगा ना आर में। तो ए वो खुद से तो बड़ा है ही नहीं, वो इक्वल तो हो सकता बट बड़ा तो नहीं है ना, इसका मतलब ए क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो क्या लेके चलते हैं, हम एक पेयर लेके चलते हैं अपनी ओर से, ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ये साइन किसका होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। बी जो सिंगल सिंगल एलिमेंट है वो तो नेचुरल नंबर में है और जो पूरा पेयर है वो आर में है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वो आर की कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, ये तो हमें लेके चलना है ना। तो इसका मतलब ए किससे ग्रेटर देन है, बी से। तो देखो 3 ग्रेटर देन 2 है, भी 3 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या ये है 2 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये तो नहीं होता भी 2 3 से बड़ा है। तो इसका मतलब बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, दैट मीन्स बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, इसका मतलब जो बी और ए पेयर है वो किस में नहीं है, आर में। ठीक है, तो बी ए आर में नहीं है, इसका मतलब आर क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है, आर एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। कैसे किया देखो दोबारा, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर है, ये हमें लेके चलना है सिमेट्रिक में और उसका उल्टा दिखाना है। अब देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब जो इसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसकी कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो मैंने जैसे लिया 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब ये तो नहीं है बी 2 इज ग्रेटर देन 3 होगा, इसका मतलब बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। तो B इधर है, A इधर है, इसका मतलब पेयर कौन सा बन गया, B और A का। तो इसका मतलब क्या है, B A किस में नहीं है, रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। भी हम A भी लेके चले बट उसका उल्टा तो रिलेशन में है ही नहीं, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड हम लेके चलेंगे ट्रांजिटिव, बट ट्रांजिटिव तो हमने क्या दिखाना है, सिमेट्रिक ये दिखाना है, बट ट्रांजिटिव है। तो हम कोई भी 2 पेयर लेके चले, भाई A B बिलोंग्स टू आर जिसका बी सेम हो और बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखो अब हमने ए बी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बी ए ग्रेटर देन किससे है, बी। और बी सी बिलोंग्स टू बी आर है, इसका मतलब बी ग्रेटर देन होगा सी से। बी ये एलिमेंट इधर लेना है ना, पीछे वाला एलिमेंट इधर लेना है। तो एक बात बताओ, 3 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 1 से, तो ये 2 2 तो सेम हो गया, तो क्या 3 बड़ा होगा 1 से, ऑब्वियस सी बात है भाई 1 से तो बड़ा होगा। दैट मीन्स जो A है वो किससे बड़ा होगा, C से। A बड़ा होगा C से, इसका मतलब A की जगह A, इसकी जगह C, वो भी किस में होगा, बिलोंग्स टू R में, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी भी A ग्रेटर देन C है, तो A C किस में होगा, R में है। सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आगे समझ एक बार दोबारा देखो, सेट है नेचुरल नंबर्स का, रिलेशन है ग्रेटर देन का, रिलेशन क्या है, ए बी, ए ग्रेटर देन बी। अच्छा जो ए है ना वो फर्स्ट एलिमेंट है, बी है वो सेकंड एलिमेंट। अच्छा अगर यहाँ पे बी और सी होता तो पेयर आ जाता बी और सी का। ठीक है, ये दिखाना हमें ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो भाई रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखेंगे, कोई भी हमने नंबर लिया ए बिलोंग्स टू एन, ए बिलोंग्स टू अगर आर होता तो इसका मतलब आर किससे ग्रेटर देन होता, ए किससे ग्रेटर देन होता, ए से। लेकिन ए तो ए के इक्वल तो हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन नहीं हो सकता, इसका मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए हमें कोई भी पेयर लेना और उसका उल्टा पेयर दिखाना है। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, ये तो हमें लेकर चलना है, तो ए ग्रेटर देन बी है। तो जैसे मैंने 3 ग्रेटर देन 2 लिया, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है भी 2 ग्रेटर देन क्या हो, 3 हो, इसका मतलब बी क्या ग्रेटर देन ए नहीं है, तो बी का बी इधर ले लिया, ए का ए इधर ले लिया, इसका मतलब बी ए किस में नहीं है, आर में नहीं है। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या लेना है कि ए बी है हमारा वो बिलोंग्स टू आर है, बी सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए ग्रेटर देन बी है, बी सी बिलोंग्स टू आर बी ग्रेटर देन सी है, तो बी इनमें कॉमन है, तो क्या आना चाहिए, ए ग्रेटर देन सी। जैसे हमने 3 ग्रेटर देन 2 लिया, 2 ग्रेटर देन 1 लिया, तो 3 2 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है 3 भी 1 से बड़ा होगा क्योंकि छोटे छोटे लेते जा रहे हैं ना, इसका मतलब ए भी किससे बड़ा होगा, सी से। ए सी से बड़ा होगा तो ए का ए, सी का सी, तो ए सी भी किस में होगा, आर में। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 में क्या दे रखा है अपने को,
अच्छा, ये तो सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट था, अभी सेवन्थ के सेकंड पार्ट भी आते हैं। सेवन्थ का सेकंड पार्ट देखो भाई, सेवन्थ का सेकंड पार्ट है रिलेशन तो है, अपना सेट तो है इंटीजर्स का, ठीक है, और रिलेशन है लेस देन इक्वल टू का। इसका मतलब इसमें वो पेयर आएंगे जिसमें a इज लेस देन इक्वल टू b और a भी बिलोंग्स टू क्या है, z है। अब इसमें चेक करने हमें, तो फर्स्ट हम लेके चलेंगे रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखें तो देखो, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स, ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब ये देखो, अगर ये बिलोंग्स टू ये इंटीजर्स हैं तो क्या हमने ये देखना है जो ए सेट है वो आर में है, तो ए सेट आर में जब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए। अब देखो, लेस देन अपनी कंडीशन क्या थी रिलेशन की, कि भी लेस देन हो या इक्वल टू हो, इनमें से एक होना चाहिए। तो क्या ए के लेस देन है, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, और इसने बोला कि एक बेसिक एक कंडीशन हो, या तो लेस देन हो और या क्या बोल रखा है, इक्वल टू। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, इसका मतलब सही है। तो इसमें क्या कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई भी, ए क्या है, इक्वल टू है किसके, ए के। इसका मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स लेस देन या इक्वल टू में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब वो रिलेशन किस में है, वो एलिमेंट किस में है, आर में है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले में केवल लेस देन का साइन था, इसलिए वो क्या आया, आर में नहीं आया था। बट इसमें इक्वल टू भी है ना, तो ए के इक्वल तो है ही, ए तो ए के इक्वल है, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, ए बिलोंग्स टू आर। दूसरा है, हम लेके चले ए बी, किससे बिलोंग्स टू आर। अगर ये ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या होगा, ए इज लेस देन बी। तो जैसे मैंने 2 लिया है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये है 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो, ना तो 3 2 के लेस है, ना 3 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, b कैन नॉट बी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू b a, सो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब देखो क्या, हमने ए भी खुद से लेके चले, ए भी खुद से लेके चले, इसका मतलब वो कंडीशन को सेटिस्फाई करा, बी ए ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी। तो जैसे मैंने 2 लेस देन इक्वल टू 3 लिया, बी 2 एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, बी 2 है जो अपना 3 से लेस है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा ले लूं, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ना तो 3 2 से लेस है, ना 3 भी, ना तो 3 2 के लेस है, ना 3 किसके इक्वल है, 2 के। इसका मतलब कौन सी भी कंडीशन क्या सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब बी कैन नॉट बी लेस देन और इक्वल टू ए, सो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड के लिए हमें 2 लेके चलने पड़ेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। और अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन है तो क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर। चलो भाई देखते हैं। अब देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। बी सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब बी इज लेस देन सी। तो जैसे मैंने लिया, कोई भी रिलेशन ले लो आप, या सीधे डायरेक्ट लिख दो, बी अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा, तो ऑब्वियसली बात है क्या है, ए किससे छोटा होगा, सी से। क्वेश्चन देख लो, 2 इज लेस देन किससे है, 3 से, और 3 इज लेस देन 4 से है, तो ऑब्वियसली बात है जो 2 होगा वो किससे लेस देन होगा, 4 से। 4 से लेस देन होगा, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू किसके है, आर के। ए सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब आर इज क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है।